ओम शांति। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत मुबारक हो, मंगल में बधाई हो। दीपावली का पर्व सभी आत्माएं बड़े ही धूमधाम से, बड़े ही हर्ष और उल्लास से मनाते हैं। दीपावली का अपना एक बहुत ही सूक्ष्म रहस्य है। दीपावली से पहले राम की लीला, जिसे हम रामलीला कहते हैं, रामलीला की जाती है। उसके बाद फिर दशहरा आता है। रामलीला और दशहरे के बाद फिर दीपावली का अपना एक महत्व होता है। तो ये जो भी उत्सव हैं, उन उत्सवों का अपना एक बहुत ही गूढ़ और सूक्ष्म रहस्य है। सबसे पहले हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं रामलीला पर। जो रामायण हम सभी भक्ति मार्ग में पढ़ते आए हैं, उस रामायण के आधार पर रामलीला का एक अपना एक महत्व होता है। रामलीला के अंदर आप देखते हैं कि जो उसका शीर्षक है, वो शीर्षक ही कहलाता है, शब्द कहा गया है रामायण। रामायण माना ही पूरी, अगर आप रामायण को या रामलीला को देखेंगे तो राम और रावण के चरित्र का वर्णन किया गया है। राम का चरित्र क्या है और रावण का चरित्र क्या है। तो उस दोनों चरित्रों को वर्णित कर हमें इस निष्कर्ष पर निकलना होता है कि हम राम बनना चाहते हैं या रावण बनना चाहते हैं। इसलिए इन दोनों शब्दों को अगर हम मिलाएंगे तो कहेंगे रामायण। राम या रावण, हम कौन सा चरित्र अपने जीवन में धारण करना चाहते हैं, राम का या रावण का। जब इन दोनों शब्दों को मिलाएंगे तो शब्द निकलता है रामायण। अब इस रामायण के अंदर आपने देखा है कि जो मुख्य हीरो एक्टर है, जो मुख्य नायक हैं, वो रामचंद्र जी को बनाया गया है। अब यहां राम का भाव क्या है? राम को आप अगर वेद और शास्त्रों में उठाकर देखेंगे तो राम का नाम अलग अलग तरीके से कवियों ने, लेखकों ने लिया है। राम को 4 रूप में अलग अलग वर्णित किया है। अब वो 4 राम कौन से हैं? नाम तो सृत त्रेता के राम का ही नाम राम है, लेकिन लेखकों ने 4 राम का अलग अलग वर्णन किया है। वे 4 राम कौन से हैं? तो वे 4 राम हैं। एक राम दशरथ के बेटे, और एक राम जो घट घट में लेटे, एक राम जिन्होंने जगत पसारा, और एक राम जो जग से न्यारा। अब ये 4 राम हुए। एक राम दशरथ के बेटे, तो सही में तो दशरथ के बेटे का ही नाम राजा राम है, जो त्रेता युग में राम राजा के रूप में क्षत्रिय घराने के उस राज्य को संभालने वाले राजा राम है। लेकिन यहां 3 राम और बताए हैं। एक राम घट घट में लेटे। अब एक राम घट घट में लेटे, सब आत्माओं के घट में आत्माएं रहती हैं। सभी के शरीर रूपी घट में आत्मा विराजमान है, तो सबके घट घट में आत्मा रूपी राम है।
सबके अंदर परमात्मा नहीं है, सब शरीरधारियों के अंदर भ्रकुटी में आत्मा है, जिसे घट घट में राम कहा गया है। और एक राम जिन्होंने जगत पसारा, तो कहीं कहीं जगत पिता प्रजापिता ब्रह्मा को राम की संज्ञा दी है। और एक राम जो जग से न्यारा। अब ये जग से न्यारे राम कौन है? तो परमात्मा जो निराकार है, जो सारी सृष्टि का रचयिता है, उन परमात्मा के लिए भी राम शब्द को संबोधित किया गया है। तो इस प्रकार से 4 राम अलग अलग लेखकों ने अपने अपने तरीके से वर्णन किए हैं। अब यहां इन चारों रामों का जो सार है, उन सार के रूप में एक विस्तार में रामायण तैयार की, जिसको हम रामलीला के रूप में हर वर्ष इसको मनाते हैं और उसको हम नाटक के रूप में सभी लोग दर्शक के रूप में देखते हैं। अब वो किस प्रकार से है, इसका सार क्या है रामायण का? रामायण का तो सही में सार ये है कि रामचंद्र जी जो अयोध्या के रहने वाले हैं, अयोध्या माना जहां युद्ध नहीं होता, जहां कोई आपस में हिंसा नहीं होती, अयोध्या माना ही जहां युद्ध ना हो, उस अयोध्या माना डबल अहिंसक राजाई के राजा है राजा राम। तो वहां हिंसा की कोई बात ही नहीं है। लेकिन दिखाया गया है कि रामचंद्र जी की सीता जी को जब वनवास हुआ तो वहां रावण उनको उठाकर ले गया, उनका अपहरण कर लिया। अब यहां सवाल ये उठता है, फिर रामचंद्र जी ने बंदर की मदद से सीता को मुक्त किया और रावण से मुक्त कर फिर से सीता को अपने साथ ले गए। लेकिन फिर एक व्यवधान ये आया कि रामचंद्र जी ने शर्त रखी कि जब तक हम तुम्हें सती बनकर ये परीक्षा नहीं दोगी कि हम पवित्र हैं, चूंकि तुम रावण के वश में रही हो, रावण के पास रही हो, मैं तुम्हें अपने यहां स्वीकार नहीं कर सकता। तब सीता ने सती अग्नि परीक्षा देकर अपने सत्य को प्रूफ कर राम के यहां जाकर अपने घर में प्रवेश किया। तो सवाल ये उठता है कि जो ये कथा लिखी गई है, क्या ऐसा हो सकता है? जब हम कहते हैं हमें राम राज्य चाहिए, तो राम राज्य में क्या ऐसा कोई रावण जैसा राक्षस हो सकता है जो हमारे राजा की पत्नी को ले जाए, किडनैप कर ले जाए? अगर राजा की पत्नी सुरक्षित नहीं है तो प्रजा का क्या हाल होगा? तो क्या ऐसे राम के राज्य में कोई रावण जैसा राक्षस था जिन्होंने सीता को हरण किया? अब इसका रहस्य क्या है? कौन सी सीता ने अपनी अग्नि परीक्षा दी तब राम ने उन्हें स्वीकार किया? इसका भी भाव क्या है? कौन सी बंदर सेना है जिसकी मदद से उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त की? इसका रहस्य क्या है? इन सभी रहस्य को सूक्ष्म तरीके से समझना है। और वो है कि जब मैं आत्मा, यहाँ कहा ना, लेखकों ने अलग अलग तरीके से आत्मा को अलग अलग नाम दिए हैं। यहाँ जब मैं आत्मा सीता परम पिता परमात्मा से
उनकी मर्यादाओं का उल्लंघन करती हूँ। लक्ष्मण जो मेरा मन जब लक्ष्य से हट जाता है, मैं लक्ष्मण माना मेरे मन को जो परमात्मा ने लक्ष्य दिया है पवित्र रहने का, जब उस लक्ष्य मन रेखा को, मर्यादा की लकीर को क्रॉस करती हूँ, तो मेरे अंदर 5 विकार आ जाते हैं। रावण कोई व्यक्ति नहीं है, रावण हमारे अंदर ये 5 विकार हैं। जो 5 विकार स्त्री में हैं, 5 विकार पुरुष में हैं। दोनों को कंबाइंड जब हम करते हैं तो रावण दशानन शब्द कहने में आता है। माना 5 स्त्री में विकार है, 5 पुरुष में विकार है, क्योंकि ये संसार घर गृहस्थी से बना हुआ है। इस गृहस्थ में रहते जब हमारे अंदर 5 विकार आ जाते हैं तो हमारे को 5 विकार रूपी रावण अपने वश में कर लेता है। हम पवित्रता की लक्ष्मण रेखा को क्रॉस कर देते हैं। तब आत्मा सीता, यहाँ आत्मा को सीता शब्द कहा है, जग से न्यारे राम परमात्मा के लिए शब्द कहा गया है। तब परमात्मा स्वयं कलयुग के अंत में आकर इस संगम युग पर हम सब आत्माओं को, सीताओं को 5 विकारों से मुक्त होने के लिए लक्ष्य देते हैं कि तुम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने का जब लक्ष्य ले लोगे तो हे लक्ष्मण, अपने मन को लक्ष्य में लगाने वाले हे लक्ष्मण, तुम रावण को मार कर अपनी सीता को मुक्त कर सकते हो। तो लक्ष्मण माना जिनका लक्ष्य नर से नारायण बनने का है, जिनका मन लक्ष्य में लगा हुआ है। और जब हम इस लक्ष्य को छोड़ देते हैं तो हम लक्ष्मण भी मूर्छित हो जाते हैं, माया हमें मूर्छित कर देती है। तो परमात्मा राम आकर हम लक्ष्मण को कहते हैं, हे लक्ष्मण मारो। तो आपने देखा होगा रामलीला में लक्ष्मण बार बार तीर चलाते हैं। कभी एक तीर चलाया तो एक सिर समाप्त हुआ, तब तक दूसरा सिर आ जाता है। जब दूसरे सिर को मारा तो तीसरा सिर निकल आता है रावण का, और जब तीसरे को मारते हैं तो चौथा सिर रावण का निकल आता है, चौथे को मारते हैं तो 5वां सिर रावण का निकल आता है। तो लक्ष्मण प्रार्थना करते हैं, राम से रिक्वेस्ट करते हैं कि हे राम प्रभु, हमसे ये रावण मरता नहीं। एक को मारते हैं तो दूसरा आ जाता, दूसरे को मारते हैं तो तीसरा आ जाता, पर ये रावण नहीं मर रहा है। तो परमात्मा राम क्या है हमें एडवाइस देते? परमात्मा राम हमें एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं कि हे लक्ष्मण, मन को लक्ष्य में लगाने वाले हे लक्ष्मण, अगर तुम्हें रावण को मारना है तो उसकी नाभि में मारो। अब इन 5 विकारों की नाभि माना, अगर मैं देह अभिमान को मार देता हूँ तो ये 5 के 5 मर जाएंगे। तो परमात्मा इस समय हमें कहते, बच्चे देह अभिमान को मारो और देही अभिमानी बनो तो 5 विकार रूपी रावण हमारे समाप्त हो जाएंगे। ना काम रहेगा, ना क्रोध रहेगा, ना लोभ रहेगा, ना मोह रहेगा, ना अहंकार रहेगा। तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी जो सर हैं रावण के, वो बार बार हमारे बाहर आते हैं पुराने संस्कार वश। कभी काम आता, कभी क्रोध आ जाता, कभी लोभ आता, कभी मोह आता, कभी अहंकार आता। ये 5 ही विकार हमारे देही अभिमानी बनने से, जब हम देह अभिमान को समाप्त कर देते, माना ये रावण की जो नाभि है उससे हम समाप्त कर देते, तो हमारे 5 विकार मर जाते हैं और रावण समाप्त हो जाता है। जब रावण समाप्त हो जाता है तो हम फिर दशहरा मनाते हैं।
वर्ष वर्ष हम रावण को जलाते हैं, क्या एक बार जलाने के बाद भी कभी दूसरे का अंतिम संस्कार किया जाता है? लेकिन हम वर्ष वर्ष क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमारी आत्मा के अंदर से 5 विकार रूपी रावण मरता नहीं है। वर्ष वर्ष हम उसको मनाते हैं क्योंकि वो वर्ष वर्ष हमारे को बंधन में बांधता है, हमें दुख अशांति देता है, माना वो मरता नहीं है, इसलिए हम वर्ष वर्ष उसको मनाते हैं। तो परमात्मा आकर हमें फिर कहते हैं कि बच्चे, जब 5 विकार मर जाएंगे तो तुम्हारा सच्चा दशहरा हो जाएगा, माना 10 शीश जो रावण के हैं वो समाप्त हो जाएंगे। और जब दशहरा हो जाता है तो आत्मा की ज्योत ज्ञान के घृत से जल जाती है। तो दशहरे के बाद फिर दीपावली आती है, जब हम 5 विकार रूपी रावण मार देते हैं और ज्ञान से हम अपनी आत्मा रूपी ज्योत को फिर से जला लेते हैं, प्रज्वलित कर लेते हैं। जो 5 विकारों ने हमारी आत्मा की ज्योत को कम कर दिया, जो बुझा दिया है, उसको परमात्मा फिर से ज्ञान देकर उसको प्रज्वलित करते हैं और फिर से चारों तरफ ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। वहाँ तो स्थूल प्रकाश में आप दीपावली पर देखेंगे चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है, चारों तरफ दिए जलाए जाते हैं, ज्योत जलाई जाती है। तो जब हम आत्मा की ज्योत जल जाती है तो हर आत्मा की ज्योत जल जाने से ज्ञान का प्रकाश हो जाता है और चारों तरफ दिवाली ही दिवाली हो जाती है, खुशियाँ मनाई जाती हैं। जब हमारी आत्मा की ज्योत जल गई तो हमारे को सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, संपत्ति सब कुछ मिल जाता है और सत्ययुग में जाकर हमारी सच्ची दिवाली बन जाती है। तो हम संगम पर दशहरा मनाते हैं और सत्ययुग में जाकर हमारे लिए दीपावली हो जाती है। तो ये एक दीपावली का कोरोनेशन है, ये एक उत्सव है जो सतयुगी देवताओं का उत्सव है, जिस उत्सव का हम यादगार संगम युग पर दीपावली के रूप में मनाते हैं। तो ऐसी सच्ची दीपावली अपनी आत्मा को ज्ञान के घृत से जलाकर हम वर्ष वर्ष मनाते हैं हमारे लिए। इसलिए बाबा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, बच्चे तुम्हारी हर दिन दिवाली है, हर दिन दशहरा है, क्योंकि हम रोज 5 विकारों से युद्ध कर उसको मारते हैं और अपनी आत्मा के दिए को, ज्योत को ज्ञान के घृत से जलाते हैं और अपनी आत्मा में उजियारा करते हैं, प्रकाश करते हैं। तो हमारे लिए प्रतिदिन दिवाली है, प्रतिदिन दशहरा है। तो ऐसी सच्ची सच्ची दीपावली हम सभी मनाएंगे, अपनी आत्मा का दिया जलाएंगे और जन्म जन्मांतर के लिए, 21 जन्म के लिए चारों तरफ प्रकाश में ही रहेंगे। कभी भी हमें अंधियारा हमारी आत्मा को नहीं होगा, 5 विकार कभी हमें अंधकार में नहीं डालेंगे। तो इस प्रकार से दिवाली मनाएंगे और सच्ची सच्ची दिवाली मनाएंगे। तो आप सभी को मैं फिर से दीपावली पर बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति, ओम शांति।